यूक्रेन में रूस की ओर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की है। पुतिन का कहना है कि इसका उद्देश्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है और इसके पीछे यूक्रेन का शासन जिम्मेदार है। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाले और वापस जाए। यूक्रेन की सेना ने रूस को डराया है और ये सब कुछ नियो नाजी लोगों के इशारे पर हो रहा है। पूर्वी यूक्रेन में 2014 में बने अलगाववादी इलाकों में हमसे मदद मांगी थी। उनके कहने पर ही हम ये कदम उठा रहे हैं। पुतिन के ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कदम की निंदा की। बाइडेन ने कहा, पुतिन के फैसले का बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। पूरी दुनिया हमारे साथ है, इस कदम का जवाब देंगे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से युद्ध रोकने की अपील की गई है। राजधानी कीव के एयरपोर्ट को खाली करवाया गया है। इस वक्त यूएन में रूस यूक्रेन के मुद्दे पर मीटिंग चल रही है। ऐसे में पुतिन की कार्रवाई पर जवाबी कदम उठाया जा सकता है। पुतिन के बयान के तुरंत बाद ही यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके राजधानी कीव में बड़े धमाकों की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रमातोस्क में 2 धमाके सुने गए हैं। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात हैं। पुतिन ने ये ऐलान यूएनएससी की बैठक के बीच किया है। ये बैठक रूस यूक्रेन तनाव पर ही चल रही है। अब रूस पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस का कहना है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पुतिन ने नाटो को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इस खतरे की वजह से नाटो फिर से एकजुट हो गया है। पुतिन रूस को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हरकत से नाटो को फिर से महान बना दिया। यूएन की तरफ से शांति की अपील की गई है। युद्ध के खतरे के बीच फ्रांस ने बुधवार को अपने नागरिकों से बिना देरी किए यूक्रेन छोड़ने को कहा है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सैनिकों की जमा होने की वजह से गंभीर तनाव पैदा हो गया है। साथ ही 2 अलगाववादी क्षेत्रों को रूस ने मान्यता दी है और यूक्रेन ने इमरजेंसी लागू कर दी है। इसलिए यूक्रेन में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों को बिना देरी के देश छोड़ देना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात में रूस यूक्रेन संकट, इंडो पैसिफिक में आपसी सहयोग, भारत और फ्रांस के बीच डिप्लोमेटिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पूर्वी यूरोप में तनाव कम करने के लिए मैक्रों को कोशिशों की सराहना की। इससे एक दिन पहले जयशंकर ने फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हुए फ्रांस की तारीफ करते हुए उसे वर्ल्ड सुपर पावर बताया था। रूस के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए यूरोपीय यूनियन की गुरुवार यानी आज बेहद अहम मीटिंग है। वैसे खास बात यह है कि ये मीटिंग बेलारूस में होगी, जो पहले ही रूस के साथ है और रूसी फौज बेलारूस की धरती पर मौजूद है। वहीं आज यूक्रेन मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर बैठक होगी। इस मसले पर एक हफ्ते में यूएनएससी की ये दूसरी मीटिंग है। न्यूज़ डेस्क, डेली इंडिया न्यूज़।